सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पर्वतमाला पर दिए गए अपने ही पिछले फैसले पर रोक लगा दी है। अरावली पर्वतमाला पर दिए गए फैसले पर और अधिक बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता महेश दादीच। महेश जी, जिस प्रकार से आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और वहीं बात करें जो विभिन्न प्रकार से तमाम एक जो सुर्खियां बनी हुई थी फैसले से पहले, उसको किस प्रकार देखते हैं और अब जो आए फैसले पर क्या मायने हैं? जी बिल्कुल, लक्ष्य जानकारी देना चाहूंगा कि अरावली का जो मामला इस समय में सुर्खियों में है। आज इसी मामले की जो है सुप्रीम कोर्ट में बड़ी सुनवाई हुई और इस मामले में जो स्वतः संज्ञान कोर्ट ने दिया है वो जो तमाम फैसला था उसको एक बारगी रोक दिया गया है। जो शीर्ष अदालत ने 20 नवंबर को जो फैसला सुनाया था उस पर अभी एक तरह की जो रोक है वो यहाँ पर लगा दी गई है। अरावली हिल्स की परिभाषा को लेकर के दरअसल जो विवाद उठा था वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो एक मामला आया था उसमें जो है सुनवाई हुई थी और 29 दिसंबर यानी कि आज जो जिस तरह से सुनवाई हुई है इसमें जो सीजेआई हैं सूर्यकांत, उनकी अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ ने इस मामले में जो 5 सवाल फ्रेम किए हैं उसके आधार पर अब जो है आगे की कार्रवाई होगी। लेकिन जो 20 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने अरावली की पहाड़ियों और श्रेणियों यानी जो रेंज है उसको एक समान और वैज्ञानिक परिभाषा को मंजूरी दी थी। साथ में दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात में जो अरावली का क्षेत्र है उसके विशेषज्ञों की रिपोर्ट आने तक की नई खनन लीज पर वैसे भी रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट जो है इस मामले पर अब 21 जनवरी 2026 को सुनवाई करेगा। लेकिन आपको जानकारी देना चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने वन, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समिति की सिफारिशों को स्वीकार किया था और कहा था कि दुनिया की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में जो अरावली की रक्षा के लिए जो वैज्ञानिक परिभाषा है वो बेहद जरूरी है। समिति के मुताबिक ये था कि अरावली जिलों में जो कोई भी भू आकृति जिसकी ऊंचाई जमीन से 100 मीटर है या फिर उससे अधिक है उसको अरावली पहाड़ी माना जाएगा। वहीं 500 मीटर के दायरे में स्थित 2 या उससे अधिक ऐसी पहाड़ियों को मिलाकर अरावली की रेंज की श्रेणी में रखा जाएगा। समिति ने यह स्पष्ट किया था कि पहाड़ी के साथ में उसकी सहायक ढलानें और आसपास की जो जमीन है, संबंधित भू आकृतियां हैं, भले ही उनका ढाल कितना भी हो वो अरावली का हिस्सा माना जाएगा। तो ऐसे में ये मामला लंबे समय से यहाँ पर चल रहा था। 19 पन्नों की जो विस्तृत रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने दी है वो लंबे समय से ये TN गोदावरी तिरुमल पद जो है उस मामले से जुड़ा हुआ भी ये मामला है जिसमें कहा था कि कोर और अछूते जो खनन है उन पर प्रतिबंध रहेगा और समिति की रिपोर्ट में जो कुछ अपवाद थे उनको स्वीकार किया गया था। अदालत ने जो है सतत खनन यानी सस्टेनेबल माइनिंग और अवैध खनन पर रोक लगाने की जरूरी कदम उठाने संबंधी सिफारिशें जो उनको भी मंजूर दे दी थी। अगली सुनवाई महेश हालांकि जी महेश लक्ष्य अगली सुनवाई हालांकि महेश 21 जनवरी को होगी, परंतु उसके पहले भी केंद्र सरकार और राज्य की जो भजनलाल सरकार है, भजनलाल सरकार ने भी हाल ही में भजनलाल जी ने ट्वीट करा कि किसी प्रकार का जो अतिक्रमण है या अवैध खनन है वो अरावली पे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो इसको किस प्रकार देखते हैं? बिल्कुल लक्ष्य, आपने ठीक कहा। जिस तरह से बीते हफ्ते ही केंद्र सरकार ने इस मामले में एक बयान जारी किया था कि केंद्र सरकार की तरफ से जो बयान जारी हुआ था इसमें कहा था कि जो नई परिभाषा दी गई है अरावली की उसका मकसद केवल नियमों को मजबूत करना और एक रूपता लाना था। इस बयान में उन्होंने ये भी कहा था कि जो खनन है उसके सभी राज्यों में समान रूप से नियंत्रित करने के लिए एक स्पष्ट और वस्तुनिष्ठ परिभाषा को जरूरी तौर पर लागू करना था, जिसमें जो नई परिभाषा पूरी पहाड़ी तंत्र को शामिल करती है, जिसमें ढलाने, आसपास की जमीन और इसके बीच के इलाके शामिल है, जिसमें कि पहाड़ी समूह और उसके आपसी संबंधों की सुरक्षा की जा सके। पर्यावरण मंत्रालय की अगर बात मानी जाए तो उन्होंने ये भी कहा था कि ये मान लेना गलत है कि 100 मीटर से कम ऊंचाई वाली जमीन पर खनन की इजाजत होगी। यानी ये कतई नहीं कहा गया था कि 100 मीटर से जो भी कम ऊंची जमीन है उस पर खनन कर लिया जाएगा। सरकार ने यह जरूर कहा था कि अरावली की जो पहाड़ियां हैं, श्रृंखलाएं हैं, उनके भीतर नए खनन पट्टे नहीं दिए जाएंगे और पुराने पट्टे तभी जारी किए जा सकते हैं जबकि वे टिकाऊ खनन और उनके नियमों की पालना करते हैं। मंत्रालय ये बात स्पष्ट कर चुका था कि जो अभय क्षेत्र है, जैसे कि जो संरक्षित जंगल और पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र जिन्हें कहा जाता है आर्द्रभूमि में, वहां पर खनन पर पूरी तरह से रोक है। लेकिन कुछ अपवाद ऐसे हैं जिनमें कि परमाणु खनिज है उसके लिए अनुमति दी गई थी। भूपेंद्र यादव का भी जो बयान है पर्यावरण मंत्री, उनका भी सामने आ चुका था कि जो 1,47,000 वर्ग किलोमीटर में जो अरावली की श्रृंखला है उसमें केवल 2% हिस्सा ही संभावित रूप से खनन के लिए इस्तेमाल हो सकता है और वो भी अभी उसके जो कोर्ट का ऑर्डर आया था उसके विस्तृत अध्ययन और आधिकारिक मंजूरी होने के बाद ही इस पर जो है खनन को लेकर के कोई बात की जा सकती है। लेकिन कई तरह के वर्गों ने इस मामले में अपना
असंतोष भी व्यक्त किया। कई लोगों ने इस मामले में सरकार को भी अपनी बात पहुंचाई और कई ऐसे प्रदर्शन भी देखने को मिले। लेकिन बिल्कुल। ओवरऑल ये कहा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है अब ये डिसीजन ले लिया है कि जो पूर्व में परिभाषित किया गया था कोर्ट की तरफ से, अब उस पूरे मामले पर एक बार की रोक रहेगी और बिल्कुल। अगली जो सुनवाई है वो 21 जनवरी को तय की गई है। बिल्कुल बिल्कुल, तमाम जानने का शुक्रिया महेश आपको, क्योंकि फिलहाल 21 जनवरी को अगली सुनवाई होगी, परंतु जो अहम है, केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार भी इस बात को लेकर प्रतिबद्ध है कि अरावली पे किसी प्रकार की खनन नहीं होगा।